सुबह सुबह का टाइम है। बस जैसे ही चली तो उसमें एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसने रोना शुरू कर दिया। और उसके रोने की आवाज ऐसे तेज हुई जैसे किसी साउंड सिस्टम का स्पीकर हो। सारी बस हैरान हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान। और आज की कहानी एक अकलौते बेटे की है। उसने अपनी माँ के साथ कैसा सलूक किया और फिर कुदरत ने कैसा उससे इंतकाम लिया। देखने के बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक बस स्टॉप है, गाँव का बस स्टॉप है। और वहाँ पर एक बस आती है। गाँव में अमूमन ये होता है कि उस एरिया से एक बस निकलती है जो कि शहर की तरफ जाती है और लोग उसका इंतज़ार करते हैं। स्टूडेंट इंतज़ार करते हैं, पुलिस वाले, वकील जो गाँव से आने वाले वो सब स्टॉप पे आ जाते हैं, वहाँ पर इंतज़ार करते हैं। अब इस स्टॉप पे एक बूढ़ी औरत खड़ी है जिसके फटे पुराने कपड़े हैं और हाथ में एक छोटी-सी पोटली सी है और वो बस का इंतज़ार कर रही है। कुछ स्टूडेंट खड़े हैं, 1-2 बड़े लोग भी खड़े हैं। अब जैसी बस आई है तो बस के अंदर सारे चढ़ गए। बूढ़ी अम्मा सबसे आखिर में चढ़ी। जब बस के अंदर गई तो देखती है सारी सीटों के ऊपर कोई ना कोई बैठा है और एक सीट के ऊपर 2 नौजवान बैठे थे। उन नौजवानों ने खड़े होकर कहा, माँ जी आप इधर बैठ जाओ, हम तो जवान लड़के हैं तो खड़े होकर भी सफर कर लेंगे, आप बैठ जाओ। बूढ़ी औरत वहां बैठ गई। जैसे ही बैठी है तो उसने एक बच्चे से कहा कि बेटा आप इधर बैठ जाओ। उसने कहा नहीं माँ जी आप बैठे हैं, हम खड़े हैं, कोई बात नहीं। बस चलना शुरू हो गई और इस बस के अंदर कोई वकील भी था, कोई पुलिस वाला था, ड्राइवर, क्लीनर सब थे। और क्लीनर ने किराया लेना शुरू कर दिया। बस आहिस्ता-आहिस्ता चलती जा रही है और क्लीनर जो है वो किराया इकट्ठा कर रहा है और इधर जो बूढ़ी औरत है वो हल्का-हल्का रोने लगी। जब वो हल्का-हल्का रो रही है तो उसकी जो रोने की आवाज़ है आहिस्ता-आहिस्ता वो तेज़ हो गई और एकदम से वो इतना तेज़ रोने लगी कि पूरी बस हैरान हो गई कि माँ जी को क्या हो गया? और जो क्लीनर है वो किराया इकट्ठा कर रहा था, वो सारी सवारियों को छोड़ता और माँ जी के पास आ जाता है। कहता माँ जी क्या हुआ? माँ जी की खामोश हैं, कोई जवाब नहीं दे रही। क्लीनर जो है वो परेशान है और उन्होंने जो पोटली है ना वो कभी दाएँ हाथ में कर रही हैं, कभी बाएँ हाथ में कर रही हैं, आँसू पूंछ रही हैं और कभी उसको सीने से लगा रही हैं इस तरह से। तो क्लीनर बड़ा परेशान था। उसने कहा इसके अंदर ज़रूर कुछ है। उसने माँ जी से कहा ये पोटली मुझे दें, वो नहीं दे रही थी। उसने ज़बरदस्ती पोटली पकड़ी और पकड़ कर जैसे ही उसने वो खोली, खोल के देखता है उसके अंदर 1-2 कपड़े थे पुराने फटे और उसमें एक तस्वीर थी। एक वकील साहब जिन्होंने पैंट कोट पहना हुआ है और बड़े खूबसूरत लग रहे हैं और बुजुर्ग थे और देखने से यही लग रहा था कि ये इनके शौहर हैं। तो वो इनसे पूछता है, माँ जी ये तस्वीर किसकी है? पोटली में तो कुछ भी नहीं है, इस तस्वीर की वजह से रो रहे हैं, कोई मसला हो गया बताएं। तो वो औरत जो है वो कहती है कि मैं अपने शौहर के मरने के बाद जिस अजियत से गुजरी हूँ वो मैं ही जानती हूँ। अब सारी बस जो है वो मुतवज्जे हो गई और ड्राइवर जो है वो भी कान उसके पीछे की तरफ चले गए कि पीछे क्या बातें हो रही हैं। सिर्फ बूढ़ी औरत बोल रही है, पूरी की पूरी बस जो है वो खामोश है। और जो साउंड सिस्टम था, मतलब जो टेप वगैरह थी उसमें एक कवाली लगी हुई थी, ड्राइवर ने वो बंद कर दी। अब माँ जी बोल रही है, कहती मेरे शौहर जो है वो वकील थे और जब वो फौत हुए तो उसके बाद मेरे बेटे की शादी हुई और मेरे बेटे की शादी के बाद मैं, मेरा बेटा और मेरी बहू इकट्ठे रहते थे। मेरा बेटा मेरे साथ बहुत अच्छा था। मेरे लिए रोज़ फ्रूट लेके आता, कभी कुछ लेके आना, कभी कुछ लेके आना। कोई 4-5 महीने उसकी शादी के बाद गुज़रे तो एक दिन मेरे पास आया और आकर कहता, माँ जी, मुझे कारोबार जो है ना उसमें नुकसान हो रहा है और अगर मैं और पैसे ना लगाऊँ तो मेरा कारोबार डूब जाएगा, पैसा सारा ज़ाया हो जाएगा। हम लोग ना ज़मीन बेच देते हैं। और इस औरत का जो शौहर था वो मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है इस औरत के नाम कर गया था। अब इस माँ ने कहा, बेटा इतने पैसे तुमने क्या करने हैं? वो तो ज़्यादा की पैसों की है ज़मीन, तुम ऐसे करो अपनी ये दुकानें बेच लो। बेटे ने कहा ठीक है। वो दुकानें बेची, उसके बाद बेटे ने पैसा डाला और उसके बाद कहती कुछ दिनों के बाद मेरे पास आया, मेरे पाँव दबा रहा है, मुझे कहता माँ जी बहुत शुक्रिया कि मेरा कारोबार ठीक हो गया है। और इधर मेरी बहू जो है वो भी मेरे लिए रोज़ सुबह-सुबह नाश्ता बनाना, मेरे लिए चाय, मेरे मुँह से अल्फाज़ बाद में निकलते थे, पहले वो बात पूरी कर देती थी। और फिर कोई 6 महीने गुज़रे तो मेरे बेटे ने कोई दवाई मुझे दूध रूटीन से देता था शाम को, शायद उसमें कोई दवाई मिक्स करके देता था। अब वो दवाई जब मुझे देता तो उसके बाद मुझे गनूदगी सी हो जाती, मैं थोड़ी बीमार रहने लगी। एक दिन मेरे पास आया और मुझे आके कहता, माँ जी आप बीमार रहते हैं, कुछ सुस्त भी रहते हैं, तो चलें आपका चेकअप करवाऊँ। मैं उसके साथ गई हूँ डॉक्टर के पास। अब जिस डॉक्टर के पास ले गया उसके साथ भी उसने कोई गिट-मिट कर रखी थी, कोई बातचीत पहले से थी। डॉक्टर पे गए, उन्होंने मुझे चेक किया, चेक करने के बाद कुछ सवाल-जवाब पूछे। अब मैं याददाश्त मतलब ऐसी थी कि वो दवाइयों के नशे की वजह से मुझे कुछ चीज़ें सही याद नहीं थी। अब वो डॉक्टर कहता जी इनकी जो याददाश्त है ना वो कमज़ोर हो चुकी है और हो सकता है कि कुछ वक़्त के बाद ये बिल्कुल इनकी याददाश्त ख़त्म हो जाए, तो ये दवाई है ये इनको रोज़ाना देनी है। अब वो जो दवाई मुझे छुप के देता था वो उसने सामने देनी शुरू कर दी। मेरी तबीयत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन मेरे पास आया और मुझे कहता, माँ जी मैं आपका इकलौता बेटा हूँ और आपके बाद जो कुछ भी है वो मेरा ही है, तो आपने हमारे साथ रहना है, तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी आप मेरे नाम क्यों नहीं कर देती?
माँ कहती ठीक है। माँ ने वो सारी प्रॉपर्टी जो है ना पेपर बनवाए, 2-3 दिन लगे और उसके बेटे के नाम कर दी वसीयत के, ये सब बेटा मेरा मालिक है इसका। और वो उसका आखिरी दिन था जिस दिन वो कुछ खुश थी, जिस दिन उसने अपने बेटे के नाम जमीन की। शाम को सोए हैं, सुबह उठी है तो देखती है कि बहू अभी तक उठी नहीं है। उसने बहू को आवाजें दी 2-3, क्योंकि पहले बहू सो के उठती थी, माँ जी के उठने से पहले वो चाय नाश्ता ले आती थी। आज वो कुछ भी नहीं लेके आई। अब माँ जी जो है उसको कह रही है कि बेटा नाश्ता दे दो। अब बहू आई, आके गुस्से होने लगी। बेटा जो है उसका वो काम पे जा चुका था पहले से ही, मतलब कोई हल्का फुल्का उसने खाया पिया चला गया। बहू अकेली घर में थी। माँ से आके बदतमीजी की, ये कहा कि तुमने मुझे तंग किया हुआ है बुढ़िया, तुम हमारे लिए अजाब बनी हुई हो, ये है वो है फलां, बड़ी बातें सुनाई। अब माँ को अपने बेटे पे बड़ा मान था। कहती मेरे पुत्र नु आम दे, मैं उसको बताऊंगी सब कुछ। वो कहती बता लेना, देख लूंगी तेरे पुत्र को। अब शाम को माँ इंतजार कर रही है, दोपहर में खाना भी नहीं दिया, सारे मामला इसी तरह से चले, सारा दिन इनके दरमियान में तू मैं होती रही। बेटा आया शाम को तो माँ ने बेटे को बुलाया, बेटा आके पास बैठ गया, बैठा बड़े अदब से। माँ ने सारी कहानी सुनाई और उसके बाद कहा बेटा तेरी बीवी जो है ऐसे करती है मेरे साथ। अब बेटा जो है वो खामोश रहा, कुछ देर के बाद कहता माँ जी आपने भी तो तंग किया हुआ है, कभी ये दे दो कभी वो दे दो, छोटी सी जिंदगी है, खामोशी से गुजार लो, क्यों तंग करते हो हमें। इतने में उसकी बीवी आई और उसने कोई बोलना शुरू कर दिया कि मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है, ये है वो है। तो उसने मेरे साथ बदतमीजी शुरू कर दी। अब बदतमीजी शुरू की तो मेरा बेटा जो है वो खड़ा हुआ। मुझे उम्मीद थी कि वो अपनी बीवी को कहेगा कि तुम खामोश हो जाओ, लेकिन उसने मुझे कहा कि माँ जी खामोश हो जाओ। और उसके बाद मुझे कहता कि आप निकल जाएं इस घर से। मैं उस घर से निकली हूँ और निकल कर मैं इधर उधर रोडों के ऊपर भटकती रही। घर से निकलते वक्त मैंने शीशे के पीछे कुछ कागज पड़े थे वो उठाए और एक अपने शौहर की तस्वीर थी वो उठाई, उठा कर आ गई। अब धक्के खा रही थी, 3-4 दिन गुजर गए थे, कहीं से मांग के खाना खा लिए। एक भले शख्स ने मुझे वहां से लिया और एक ओल्ड हाउस था वहां पर मुझे जमा करवा दिया। 4-5 दिन वहां पे गुजरे हैं और उसके बाद मुझे वहां पर उलझन होने लगी। मुझे मेरे शौहर की याद आती थी। मेरा दिल बहुत दुखता था कि मेरे बेटे ने मेरे साथ क्या किया। मैंने उसके साथ कभी कुछ ऐसा नहीं सोचा, किसी के साथ ज्यादती नहीं की, लेकिन मेरे साथ क्या हो गया है। तो मैं एक दिन देखती चुपके से कि ओल्ड हाउस का दरवाजा खुला है, तो मैं वहां से भाग आई हूँ। अब मैं भाग आई हूँ तो आज मुझे मौका मिला और मैं शहर जा रही हूँ और मैं जाके पुलिस स्टेशन एफआईआर कटवाऊंगी। अब ये बात मुकम्मल हुई और फौरी तौर पर ड्राइवर जो है उसने अपनी गाड़ी जो है वो साइड में लगाई और साइड में लगाने के बाद पीछे आया माँ जी के पास। आके कहता माँ जी ये तस्वीर दिखाना। जब तस्वीर देखी तो वो हैरान रह गया कि वो वकील साहब वो वकील थे जिन्होंने उस ड्राइवर का एक केस लड़ा था और उस केस में बगैर फीस के उसका सारे मामला देखे थे। और जब ये बताया कि ये वकील साहब तो मेरे मोहसिन है, माँ जी मैं आपके साथ चलूंगा। और इसी तरह तस्वीर जब वो थोड़ी घुमाई तो एक और टीचर बैठा था, एक और पुलिस वाला बैठा था, कुछ और लोग थे वो उसके जानने वाले थे। उन्होंने भी देखा, उन्होंने कहा यार ये वकील साहब तो बहुत अच्छे थे, हमारा फलां काम इन्होंने बगैर पैसों की कर दिया था, हमारा फलां काम कर दिया था। माँ जी आप टेंशन ना ले, हम आपके साथ हैं। उन्होंने अड्डे में गए, सारी सवारियों को उतारा, माँ जी को गाड़ी में बिठाया और उसी बड़ी बस में पहले आए थाने, थाने रिपोर्ट लिखवाई, रिपोर्ट लिखवा के फिर माँ जी को बस में बिठाया और उसके घर की तरफ चल पड़े। घर जब पहुंचे तो घर के अंदर ऊंची आवाज में साउंड चल रहा था। अब साउंड जब चल रहा है तो उसकी बीवी जो है वो अंदर अपनी सहेलियों को बुला के कोई पार्टी कर रही थी। शौहर उसका जो है, माँ जी का जो बेटा है वो शहर से बाहर था, 10-15 दिन के लिए गया हुआ। अब शोर शराबा, दरवाजा खटखटाया, माँ जी ने, दूसरे लोग थोड़े पीछे खड़े हो गए। वो कहती देख लेना ये कैसे बात करती है, तुम लोग ये ना कहो कि मैं झूठ बोलती हूँ। अब वहां पर जब पहुंचे हैं तो दरवाजा खटखटाया, उसकी बहू जो है बाहर आई, कहती तू फिर आ गई, अब तुझे इज्जत रास नहीं है, तुझे तमीज से कहा था कि निकल जाओ यहाँ से, तुम फिर आ गई हो, निकल जाओ यहाँ से। इतनी बात हुई तो माँ जी कहती निकलोगी अब तुम, ये मेरा घर है, यहाँ मैं रहूंगी। अब औरत जो है वो हक्की बक्की देख रही है, पीछे से वो पुलिस वाला, क्लीनर, वो सारे आ गए और पीछे से वो पुलिस वाला जो भाई था उसने थाने से भी कह दिया था कि कुछ नफरी भेज दो। कुछ नफरी और भी आ गई, अंदर गए हैं, जो औरतें थी वो उनके लिबास अजीबो गरीब, उनको उन्होंने गिरफ्तार किया, थाने ले गए, इसकी बीवी को भी ले गए थाने। और थाने ले जाकर अब इसकी बीवी जो है परेशान है कि ये अम्मा जी कैसे इस तरह की बातें कर सकती है। उसने उससे पूछा कि ये क्या मामला क्या है। कहती तुझे नहीं, तेरे शौहर को बताऊंगी मामला क्या है, अपने शौहर को फोन कर। शौहर को फोन किया, उसको सारे मामला बताया। इधर इस लड़की के और जो बाकी लड़कियां थी उनके घरों वाले आए और उन्होंने आके उनकी जमानतें करवाई, थाने से निकलवाया। शौहर जो है वो दूसरे दिन पहुंचा और सीधा घर आता है। घर आता है, बीवी को भी उसने कह दिया था तुम भी आ जाना। दोनों तरफ से दोनों पहुंच गए, बीवी भी पहुंच गई, बेटा भी पहुंच गया। और
माँ से आके सवाल करने लगे कि ये घर तो हमारे नाम है। माँ ने कहा बेटा ये पेपर है और ये घर मेरा है, मेरे शौहर ने मेरे नाम करवाया था, सारी जायदाद मेरी है, मेरे नाम करवाई थी। अब ये दोनों हक्के बक्के देख रहे हैं कि ये क्या हुआ। कहती मैं वकील की बीवी थी, वो कुछ चीजें मुझे समझाते थे, इस तरह भी हो सकता है, और उनको शायद तेरे ऊपर यकीन नहीं था, इसलिए वो अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करके गए थे, और तुमने वाकई वैसा किया, और अब ये प्रॉपर्टी मेरे नाम है, मैंने अपनी वसीयत चेंज कर दी थी, जिस दिन मैं यहाँ से गई थी मैं ये कागज उठा के ले गई थी। अब वो देख रहा है हक्का बक्का, बीवी को लेके बाहर निकलता है। बीवी कहती है कि अब हम क्या करेंगे। कहता हम नया घर बना लेंगे। बीवी कहती जा जा अपना काम कर, मैंने जब तुमसे शादी की थी तो अपने माँ बाप का एक इकलौता बेटा था, वो पैसे वाले थे और मुझे यही था कि सारा पैसा तेरे नाम हो जाएगा, तू तो एक तेल फूटी कौड़ी का मालक नहीं रहा, अब तो मुझे तलाक दे, अपना जा जो करना है कर, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। तो इसने इससे तलाक ले ली। लड़का जो है वो बाद में पागल हो गया, और बूढ़ी औरत जो थी उसने अपने घर के अंदर जो भी कोई बूढ़ा शख्स मिलता जो घर से बेघर होता उसको वहां रख लेती। इस तरह से उसने लोगों की खिदमत करनी शुरू कर दी, और ये कहानी का इंजाम हो गया। बेटा ऐसा भी कर सकता है, क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं? और अल्लाह ताला सबकी औलाद को साले और नेक बनाए, माँ बाप की खिदमत करने वाला बनाए। माँ बाप जो है ना वो एक दरख्त है, हमारे लिए साया मुहैया करते हैं, हम उस दरख्त की जड़ें काटना शुरू कर देते हैं। कोशिश करें माँ बाप की खिदमत करें और उनको तंग ना करें। अगर आपके पास कोई कहानी है आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं ताकि किसी को सबक मिल सके, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 0300 2520 629। अल्लाह हाफिज़।